very good morning my dear students. होप सो कि अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं वो सारे लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताए जा रहे हैं, जिसके हेल्प से आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी वे में कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का ही एक पार्ट है और आज मैं आपको एक ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ। ट्रिक कह लो, सुपर ट्रिक कह लो। अगर आपको कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाला सर्किट अगर आपको दिया गया है और उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप इस ट्रिक के हेल्प से सिर्फ एक से दो लाइन में कैलकुलेशन करके आप इजी वे में काफी इजीली आप लोग दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, आप उस सर्किट में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। ठीक है, आज का ये टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड equivalent resistance. How to find potential difference. Potential difference कह लो या फिर potential drop कह लो। How to find potential difference between any two points in a given circuit। किसी भी सर्किट में अगर आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? इसका एक तो मैं लेंदी मेथड दूंगा जो आपके बुक वगैरह में दिए गए हैं, और एक मेथड जो बुक के मेथड से ही एनालाइज करके शॉर्टकट ट्रिक बनाया गया है वो मैं बताऊंगा। ज्यादातर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपके माइंड में सबसे पहली चीज होनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि एक्यूरेसी तो आपके साथ होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ स्पीड होना चाहिए। ठीक है, यानी आप फास्ट कैलकुलेशन भी करो और जो आंसर आए उस कैलकुलेशन का वो एक्यूरेट आंसर आए, तभी आप कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्रिक दिया जाता है। ट्रिक आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं अगर आप अपना फोकस किसी पर्टिकुलर टाइप के कॉन्सेप्ट या किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा अगर अपना फोकस अगर आप करते हैं, उसके लेंदी मेथड के एक एक स्टेप को अगर आप समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आप इजीली खुद से ही शॉर्टकट ट्रिक निकाल दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ओम्स लॉ को ओवरव्यू दे देता हूं। मैंने पढ़ाया था तुम लोग को ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मैंने पढ़ाया था, और जिन बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड किया वो बच्चे आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो जाकर के देख ले, उसमें ओम्स लॉ बताया गया है। तो ओम्स लॉ कहता है और एक एक पॉइंट एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए। देखो, ओम्स लॉ कहता है कि अगर सपोज करो हमारे पास में एक रेसिस्टेंस है R, और अगर इस रेसिस्टेंस से करंट पास कर रहा है I, करंट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि करंट जो है इस टर्मिनल का अगर मैं नेमिंग कर देता हूं तो करंट यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि करंट जो है वो A से B के तरफ फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट A से B के तरफ फ्लो कर रहा है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने बताया था उस लेक्चर में कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ फ्लो करता है। करंट बिल्कुल पानी के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जैसे पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में इजीली फ्लो करता है, उसी तरह से करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में बहुत इजी वे में फ्लो करता है।
और जितना ज्यादा इस दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। तो यहां पे ए जो है वो हमारा हाई पोटेंशियल पे है और बी जो हमारा वो लो पोटेंशियल पे है, तभी करंट ए से बी पे जा रहा है। अगर करंट बी से ए पे आता तो इसका मतलब है बी हाइयर पोटेंशियल पे होता और ए जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होता। ठीक है, एक एक टर्म को क्लियर करो बच्चे। अब देखो, तो इसके पास का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या ड्रॉप होगा, ठीक है, करंट यहां से चला, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल का मैं नेमिंग कर देता हूं। सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल का नेमिंग कर दिया भी सबस्क्रिप्ट ए। सिमिलरली इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है इसका मैंने नेमिंग कर दिया भी सबस्क्रिप्ट बी। तो जैसा कि मैंने कहा कि करंट अगर ए से बी के तरफ जा रहा है, इफ करंट इज फ्लोइंग, if current is from A to B, अगर करंट A से B के तरफ जा रहा है तो इसका मतलब डेफिनेट है कि A जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और B जो है वो हमारा लो पोटेंशियल पे। आई बात समझ में? A is at हाई पोटेंशियल एंड B is at लो पोटेंशियल, तो इनका जो ड्रॉप होगा, डिफरेंस होगा, वो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस होगा। वो ड्रॉप जो होगा वो होगा भी ए माइनस भी बी। ठीक है, इसी को हम लोग डेल्टा भी से डिनोट करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा था कि करंट जो है वो बिल्कुल पानी के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसा कि पानी कैसे फ्लो करता है, पानी ऊंचाई से नीचे के तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ आसानी से फ्लो करता है। और जितना दोनों, जहां से पानी फ्लो कर रहा है अगर वो बहुत ज्यादा हाइट पे है और जहां पानी जा रहा है अगर वो बहुत कम हाइट पे, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा। ये एग्जांपल लेकर के मैंने पीछे क्लियर किया था, पीछे के वीडियो से भी देख सकते हैं। तो अगर बहुत हाइट से बहुत कम हाइट पे पानी अगर फ्लो कर रहा है तो पानी बहुत इजी वे में फ्लो करेगा। आई बात समझ में? तो अगर उसी तरह से अब पानी को रिप्लेस कर दो आप करंट से, तो करंट के लिए भी कंडीशन है कि इन दोनों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, यानी डेल्टा भी जितना ज्यादा होगा, यानी कि ए अगर बहुत हाई पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है और बी अगर बहुत ही कम पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है, तो इससे करंट का जो मैग्नीट्यूड फ्लो करेगा वो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड फ्लो करेगा। ठीक है, तो दिस इज ओम्स लॉ कहता है कि जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। आई बात समझ में? और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में लाने के लिए कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां मैंने कांस्टेंट लिया है R, जो इस रेसिस्टेंस का वैल्यू है। तो डेल्टा भी इज इक्वल टू हो गया IR। यही है हमारा ओम्स लॉ। लेकिन ओम्स लॉ तभी तुम्हारा वैलिड होगा जब तुम्हारा टेम्परेचर जो है इस पूरे प्रोसेस में, इस वायर में करंट फ्लो करने के ड्यूरेशन में टेम्परेचर जो है इसका, इस वायर का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि बच्चे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तभी रेसिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस को हम एज ए कांस्टेंट हमने यूज किया है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे हम, आई को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो आर का जो वैल्यू होगा वो वेरिएबल होगा, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, वैसे भी जितने ओहमिक कंडक्टर होते हैं वही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब ये ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या है बच्चे? तो ओहमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि डेल्टा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आप उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के पास पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करते हैं तो उससे फ्लो होने वाला करंट पोटेंशियल ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी V और I के बीच का जो कर्व होगा ना, V और I के बीच का जो कर्व होगा बच्चे, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व होगा।
आई बात समझ में? तो ऐसे कंडक्टर को हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। रेसिस्टर जो होता है ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ओहमिक कंडक्टर का। नॉन ओहमिक कंडक्टर का एग्जांपल है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो ये सब जो है पीएन जंक्शन डायोड, इन फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इन सब का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो नॉन लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, ठीक है। यहां तक जब आप मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज क्लियर होगा। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर और नॉट। चलो बच्चे, तो यहां तक तो क्लियर है। तो ये बात समझ में आपको आ गई। इस बात पे फोकस करो कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ फ्लो करता है, ठीक है। VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा IR, ठीक है। कि यहां का टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है, यहां कुछ ड्रॉप हुआ और ये लो पोटेंशियल पे है। इस इक्वेशन को समझ करके रखना, आगे मैं अभी इसका यूज करने वाला। तो ये था हमारा फेमस ओम्स लॉ। वीडियो को पॉज करके और यहां तक पहले लिख लो। मैं एक एक स्टेप अच्छे से बता करके मैं क्लियर कर रहा हूं, आप ध्यान देना बस। देखो बच्चे, अगर सपोज करो यहां ये टर्मिनल A है हमारा और ये हमारा टर्मिनल B है, यहां का रेसिस्टेंस अगर R है, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूं कि करंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ से A से B के तरफ है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, लास्ट लेक्चर में हमने आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया था। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब मैंने पढ़ाया था तो वहां मैंने कुछ साइन कन्वेंशंस बताए थे। उन साइन कन्वेंशंस को आप अपने माइंड में रखना, यहां मैं उसका यूज करने वाला हूं। देखो, अगर करंट A से B के तरफ फ्लो कर रहा है, मगर A क्या है हाई पोटेंशियल पे होगा और B जो है वो डेफिनेटली लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। अब अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, VA माइनस VB क्या होगा, और यहीं पे एक और चीज मुझे फाइंड करने बोल दिया कि VB माइनस VA। ये तो मैं बहुत आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां तो सिर्फ एक ब्रांच है, आपको पूरा सर्किट दिया जाएगा और सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तब आप कैसे करोगे? तो देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं जहां से चलना स्टार्ट किया हूं, ध्यान से देखो, मैं चलना शुरू करना है, ये फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं। मुझे VA माइनस VB, पहले इस क्वेश्चन को देखो, मुझे फाइंड करना है VA माइनस VB। तो जो पहला वाला पोटेंशियल है उसको मान लो इनिशियल पोटेंशियल, ठीक, प्लस बीच के रास्ते में जितने भी रेसिस्टेंस लगे हुए हैं या जितने भी सेल लगे हुए हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे हुए हैं, उस सर्किट के बेसिक नेटवर्क कंपोनेंट लगे हुए हैं, सबके पास के पोटेंशियल ड्रॉप का सम, ठीक है। और जहां पे पहुंच रहे हैं उसका पोटेंशियल यहां, जिसको V फाइनल से मैंने लिख दिया। तो ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। इस फॉर्मूले के हेल्प से किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। ये छोटा सा सर्किट है तो आप इजीली निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले से चलते हैं और VA माइनस VB फाइंड करते हैं। पहले लेंदी मेथड से चलते हैं। लेंदी मेथड हमारा कहता है कि VA, और हम चल रहे हैं A से B के तरफ, और करंट भी जा रहा है A से B के तरफ, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, तो इसके अक्रॉस का जो ड्रॉप होगा ना बच्चे, इसके अक्रॉस का जो ड्रॉप होगा, करंट इस तरफ से जा रहा है, यानी ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, तो इसके अक्रॉस का ड्रॉप निगेटिव होगा, तो माइनस कितना होगा ड्रॉप, V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, तो माइनस I इंटू R, ठीक है, इज इक्वल टू, हम जहां पे पहुंच गए, इज इक्वल टू VB।
तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं, या सिंपली तुम ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, उससे भी आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल सा एक ब्रांच है। कॉम्प्लेक्स सर्किट जब मैं दूंगा तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब ये आ गया तो बच्चे आप यहां से निकाल सकते हो VB माइनस VA, माइनस साइन कॉमन ले लो, उस तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा ये माइनस I इंटू R। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हेल्प से मैं करता हूं, तो कहां से मैं चलना स्टार्ट किया हूं, ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट मेथड है जिसको आप ट्रिक कहते हो, बहुत ही सुपर ट्रिक है ये। इनिशियल पोटेंशियल जहां से चलना शुरू करो तो VA प्लस करंट का डायरेक्शन और जाने का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो यहां कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस, ड्रॉप कितना का हुआ है IR इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल जहां पे पहुंच गए, क्या है इसका VB, लिख सकते हो बच्चे VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो IR। तो ये फॉर्मूले से मैंने किया, और यहां पे मैंने ओम्स लॉ को अप्लाई करके लेंदी मेथड में किया, यानी करंट अगर यहां से यहां फ्लो कर रहा है, आई बात समझ में, तो ये है हाई पोटेंशियल पे, ठीक, और ये है हमारा लो पोटेंशियल पे, और जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का डिफरेंस होगा, वही इस रेसिस्टेंस के पास का ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इस बात पे जोर डालो। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, इतना समझ में आ गया, इसको पॉज करके पहले लिख लो। ठीक है, अगर जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि इस A वाला का जो पोटेंशियल है ये 5 वोल्ट है, और ये है 3 वोल्ट पे मेंटेन्ड B का, तो डेफिनेट है कि इस दोनों का डिफरेंस कितना के बराबर हो जाएगा, 2 वोल्ट का, तो 2 वोल्ट का ड्रॉप कहां पे हुआ, यहां पर हुआ, आई बात समझ में। तब आप ओम्स लॉ लगाओगे, 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 3 वोल्ट, यही तो है, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल टू इसके पास का ड्रॉप कितना का हुआ, 2 वोल्ट का हुआ। कुछ रटना नहीं है, एक एक चीज को समझो, ये सब कहानी है। दुनिया में शायद ही ऐसा कुछ चीज होगा जिसे हम एक्सियोम्स और पोस्टुलेट कहते हैं, जिसे हम मान लेते हैं, ठीक है, नहीं तो हर एक चीज का रीजन बच्चे दिया गया है, खोजने वाले को ही मिलता है। आप अपना पोटेंशियल, अपना एनर्जी, अपने 24 आवर एक दिन का एनर्जी आप जिस काम पे दोगे, आपको वही चीज समझ में आएगा। क्लियर है यहां तक? इसे पॉज करके लिख लीजिए, और इसका उल्टा निकालना हो तो सीधे VB माइनस VA इज इक्वल टू, और शॉर्टकट ट्रिक से अगर मैं करता हूं तो देखो, शॉर्टकट ट्रिक से अगर करता हूं VB माइनस VA, इसी सर्किट में चलता हूं, तो VB इनिशियल प्लस समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज, बीच का रास्ते में कितना ड्रॉप हो रहा है, तो देखो बच्चे बीच का रास्ते में कितना ड्रॉप हो रहा है, हम चले कहां से, VB से इस तरफ आ रहा है। अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और मेरा जो जाने का रास्ता है वो अपोजिट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कौन सा साइन ले लेते थे, साइन कन्वेंशन से, प्लस साइन, तो प्लस IR इज इक्वल टू VA। अब लिख सकते हैं यहां पे VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस IR। इज दैट क्लियर? तो जैसे करना वैसे करो, मैंने एक नहीं कई सारे मेथड तुम्हें बता दिए। लेट मी चेक, चलो अच्छे से क्लियर है। तो ये बात आपको आ गई समझ में, ठीक है। अगर मैं इसी सर्किट को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर कर देता हूं,
ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान से याद रखना, और याद करने का जरूरत नहीं है, मैंने रीजन भी बता दिया। ये फॉर्मूला आया कहां से है? ओम्स लॉ से आया है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है। अब अगर बीच में मैंने दो रेसिस्टेंस लगा दिए, ये A है और ये B है, इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू है R2, भाई दोनों सीरीज में लगा हुआ, दोनों से करंट तो सेम ही जाएगा। लेट इससे करंट फ्लो कर रहा I, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है VA और माइनस VB, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे करोगे फाइंड? देखो इनिशियल यही ना लिखोगे, हम A से B के तरफ चल रहे हैं और करंट भी A से B के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके पास का ड्रॉप क्या ले लेंगे? माइनस इसके पास का, और पहुंचना कहां पे है? VB पे। लिख सकते हो यहां से VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। मैथमेटिक्स है बच्चे, सिंपल सा। क्लियर है? क्लियर है? गुड। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, ओके। चलो अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपको लेकर के जाता हूं। मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चंस बनते होंगे, मेरी यही इफर्ट रहेगी कि हर एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं। चलिए अब जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा सर्किट लेता हूं, मैंने ये सर्किट लिया, ठीक है। यहाँ पे ये 5 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है, ये 4 वोल्ट का है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ठीक है। ये 1 ओम, ये 5 ओम का है, ठीक है। क्लियर है? अब मैंने इसमें 2 पॉइंट तुमको दे दिए, ए और दूसरा पॉइंट ले लो कहीं भी, तेरा मन करे यहां पे ले लो, यहां ले लो, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में निकालने के लिए बच्चे कह रहा है VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है मुझे, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब मुझे निकालना है VA माइनस VB, मुझे चलना है A से और पहुंचना है मुझे B पे, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे फाइंड करना है VB माइनस VA, ये भी फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? ओके। तो बच्चे देखो, एक चीज यहां पे ध्यान रखना, मैं पूछता हूं तुमसे कि A से लेकर के B तक पहुंचने में कितने रास्ते हैं हमारे पास इस सर्किट में? तो वेरी स्मार्ट आंसर, A से लेकर के B तक पहुंचने के लिए हमारे पास में 2 रास्ते हैं। A से B हम ऐसे भी जा सकते हैं और A से लेकर के B हम ऐसे भी जा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हम उसी रास्ते को प्रीफर करेंगे, ओनली दैट पाथ विल बी प्रीफर्ड in which value of each and every electrical component, network component will be given to us। हम उसी रास्ते को प्रीफर करेंगे जिस रास्ते में लगे हुए हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का
हमें वैल्यू पता हो। अब चलो अगर इस तरफ से अगर मैं चलता हूं तो मुझे इसका वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है, आई बात समझ में। इसीलिए बच्चे मैं चलूंगा ए से बी इस तरफ, ये वाले रास्ते में, क्योंकि इस रास्ते का मुझे हर एक चीज पता है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? फॉर्मूला था हमारे पास में भी इनिशियल, जहां से चलना शुरू करो, समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू जहां पे हम पहुंच गए फाइनल पोटेंशियल। आई बात समझ में। चलो अप्लाई करो तो निगेटिव से पॉजिटिव, पहले तो इनिशियल क्या है भी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने भी सबस्क्रिप्ट ए से डिनोट किया, निगेटिव से पॉजिटिव प्लस 5 वोल्ट। अब हम चल कैसे रहे हैं? चल रहे हैं ऐसे ए से बी, और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ड्रॉप कितना हो जाएगा? माइनस 2 1 जा 2, फिर देखो निगेटिव से पॉजिटिव प्लस 4, करंट यहां भी यही आ रहा है आई, कितना हो जाएगा ये 1 into 1, कौन सा साइन लगा लेंगे? माइनस, पहुंच गए बी पे इज इक्वल टू भी बी। आ गई बात समझ में? ठीक है, यही मैंने कहा था कि पीछे जो मैंने करवाया वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। अब ये सर्किट में आ गया, वहां सिर्फ एक ब्रांच मैंने लिया था और कॉन्सेप्ट वही हमने अप्लाई किया। जहां से चलना शुरू किया है वो हायर पोटेंशियल में, जहां पहुंचा वो लोअर पोटेंशियल पे है, और बीच के रास्ते में इतना ड्रॉप हुआ है, ये दिस इज द ड्रॉप इन बीच वाला रास्ता। ठीक है, यानी इतना माइनस ही बीच वाला ड्रॉप किसके बराबर हो जाएगा? जो फाइनल पोटेंशियल। यहां से लिख सकते हो भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 4 और 5 9, 9 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा? 9 - 3 6 हो जाएगा। कितना होगा बच्चे? देखो 5 4 9 और 9 - 3 6 वोल्ट होगा, और उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -6 वोल्ट। प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होना, वो मैंने वैल्यू अपने अकॉर्डिंग लिया है। आपके बुक में जो भी वैल्यू दे, और माइनस में भी आंसर आ सकता है। और यहीं से अगर तुम भी बी माइनस भी ए लगाओ तो या तो तुम अब उल्टा करके चलो और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, नहीं तो डायरेक्ट यहां से मैथमेटिक्स लगा करके कितना हो जाएगा? ये +6 वोल्ट का हो जाएगा। क्लियर है? गुड। इसे पॉज करके बच्चे लिख लो। लिख लिया? ओके। अच्छा, अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं एक चीज मैंने पढ़ाया था जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, तो वहां मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड करता है और करंट हर एक रेजिस्टेंस के पास में सेम होता है। पढ़ाया था ना? मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, पीछे का रिवाइज करके रखा करो। अगर सपोज करो कि ये हमारा सर्किट है, यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि R1 R2 और R3, ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है बच्चे? ये तीनों हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है और V वोल्ट के बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर? मैं इस ब्रांच का आज कुछ नाम दे देता हूं। ये ब्रांच है AB, और AB ब्रांच में ही ये पोटेंशियल लगा हुआ है। AB ब्रांच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? ये प्लस पे, ये माइनस पे। ठीक, और ये मान लो CD ब्रांच है। तो ये दोनों ब्रांच आपका पैरेलल में दिख रहा है, और अगर ये दोनों ब्रांच अगर पैरेलल में दिख रहा है, यानी ब्रांच, एक एक बात को क्लियर करो, डीप में जाओ। ब्रांच CD एंड AB कौन से में आर पैरेलल, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है, पैरेलल में मैंने क्या सिखाया था कि ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि VAB दैट मस्ट बी इक्वल टू VCD, और इसको क्या लिख सकते हो आप, VA माइनस VB मस्ट बी इक्वल टू VC माइनस VD लिख सकते हैं। मतलब जितना इस दोनों टर्मिनल का डिफरेंस होगा उतना ही इस दोनों टर्मिनल का डिफरेंस होगा। ये बात को क्लियर करो, क्लियर है? अच्छा, अब देखो बच्चे, अगर इसमें से कुछ करंट अगर फ्लो करता है आई, कंफ्यूज नहीं होना है, करंट यहां से, ये सब इतना मैं इसीलिए डीप में जा रहा हूं एनालाइज करके कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फिजिक्स से डरना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है। अभी तो हमें चाइना पे कब्जा करना है बच्चे, इससे डर गए तब तो हो गया। जिससे दोस्ती करना है उससे डर रहे हो, ठीक है, और जिसे दुश्मनी करना है, चाइना से दुश्मनी करना है ना रे। अरे दुश्मनी हम कौन करता है, हमें तो चाइना को समतल बना देना है। चलो, तो VA माइनस VB, अब यहां से चलते हैं बच्चे निगेटिव से पॉजिटिव। अब देखो ये करंट आया, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि सबके पास में करंट जो है वो सेम रहेगा, आई करंट फ्लो करेगा। इसके पास का ड्रॉप कितना होगा बताओ। अब करंट इस तरफ से जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। सिमिलरली ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। सिमिलरली ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। तो इसके पास का ड्रॉप होगा डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R1। इसके पास का होगा डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R2। इसके पास का होगा डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R3 होगा। ये क्लियर है? अगर मैं कहता हूं आपके घर में दीपावली का जो बल्ब होता है बच्चे, वो जो बल्ब होता है मास्टर बल्ब का जो एक वायर होता है जिसमें काफी सारे अलग अलग कलर के बल्ब लगे होते हैं, लेकिन हर एक बल्ब का साइज, शेप और हर एक पैरामीटर एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे बल्ब होते हैं। अगर एक जैसे बल्ब होते हैं तो सबका रेसिस्टेंस क्या होता होगा, सेम होता होगा। तो सपोज ये दीपावली का बल्ब का एक लड़ी है, तो लड़ी है तो यहां R1 लेट मैंने मान लिया, लेट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, और इसका मैंने कुछ नाम दे दिया R। ये सब आपस में एक दूसरे के इक्वल है। अगर ऐसा हुआ बच्चे, अगर R1, R2 और R3 सब एक दूसरे के इक्वल होगा, पॉज करके पहले इतना लिख लो, अगर R1, R2 और R3 सारे रेसिस्टेंस आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है, एक जैसे रेसिस्टेंस है और सबका रेसिस्टेंस इक्वल है, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, और उसका नाम मैंने क्या दिया है R, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल है। तो अब बताओ इस सब के पास का जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट तो सेम जा रहा है। अब यहाँ पे मेरे कुछ इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं कि सर करंट को फ्लो करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। इसके पास का ड्रॉप, इसके पास का ड्रॉप, इसके पास का ड्रॉप सेम है। मैंने लास्ट लेक्चर में लॉजिकली तुमको बताया था, लॉजिकली मैंने क्या बताया था कि ये ड्रॉप का मतलब हुआ ये प्लस है, इस R का एक टर्मिनल प्लस है, एक टर्मिनल माइनस है, इस दोनों का डिफरेंस है ये ड्रॉप। ये प्लस ये माइनस, इस दोनों का डिफरेंस है ये ड्रॉप। ये प्लस ये माइनस, इसका डिफरेंस है ये ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप हो रहा है तभी करंट जा रहा है। ये अलग बात है कि इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप, इसका ड्रॉप सेम हुआ कब, जब इस तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू बराबर हुआ। यानी ये प्लस पोटेंशियल अब माइनस लो पोटेंशियल, ये प्लस पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, ये प्लस पोटेंशियल ये माइनस पोटेंशियल। ठीक है, तो ड्रॉप सेम हो गया। ठीक है, यानी अगर मान के चलो यहां पे अगर 30 वोल्ट का बैटरी है तो इसके पास में भी 10 वोल्ट, इसके पास में भी 10 वोल्ट और इसके पास में भी 10 वोल्ट।
ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस 10 वोल्ट का होगा, ये डिफरेंस 10 वोल्ट का होगा, ये डिफरेंस 10 वोल्ट का होगा। आई बात समझ में? डिफरेंस तो है तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। इस बात को क्लियर करके चलो। अब मैं इसको रीजन से बताता हूं। ये तो लॉजिकल आंसर था, हालांकि इस आंसर में बहुत दम है। दिस इज नॉट इनकरेक्ट आंसर, दिस वन इज सफिशिएंट आंसर। अगर आप समझने वाले होंगे तो समझ गए होंगे। ये जो डिफरेंस है रेसिस्टेंस का, एक एंड पॉजिटिव पे, दूसरा एंड नेगेटिव लो पोटेंशियल पे, दोनों का डिफरेंस है ये ड्रॉप, इस दोनों का डिफरेंस है ये ड्रॉप, इस दोनों का डिफरेंस है ये ड्रॉप, और इतना प्लस इतना प्लस इतना किसके बराबर? आई बात समझ में? ये प्लस ये अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर। पढ़ाया था मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किसी भी लूप में अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू कंज्यूम्ड पोटेंशियल। सबको एक दूसरे से रिलेट करो, कंफ्यूज मत हो। अब चलो, अब मैं इसको क्लियर करता हूं एग्जांपल लेके। चलो तो लिख लिया बच्चे, शैल आई इरेज इट? ओके, देखो ऐसे मैंने एक सर्किट लिया, थोड़ा बड़ा सर्किट लिया, और यहां मैंने 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया। ये रेसिस्टेंस भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, दिस वन इज ऑल्सो 2 ओम, दिस वन इज ऑल्सो 2 ओम। ठीक है, अब क्लियरली देखो, यहां पर मैंने ये ब्रांच का नाम दे दिया ए, ये ब्रांच का नाम मैंने दे दिया बी, और इसका कुछ नाम मैंने दे दिया है सी, इसका मैंने नाम दे दिया है डी। तो ये बात हमें क्लियर है कि भी ए बी मस्ट बी इक्वल टू भी सी डी, ये होना चाहिए। या यहां से लिख सकते हो भी ए माइनस भी बी मस्ट बी इक्वल टू भी सी माइनस भी डी। अब इसमें तुमको क्वेश्चन में क्या दे सकता है? तुमसे क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि भी सी माइनस भी बी इज इक्वल टू कितना है? 20 वोल्ट है, तो दिख रहा है हमको, ठीक है। Vc माइनस जो Vd है, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, तो जितना ये डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस कितना का है? 20 वोल्ट का है, तो उतना ही तो Vc माइनस Vd होगा, क्योंकि ये ब्रांच और ये ब्रांच एक दूसरे के क्या लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है। तो Va माइनस Vb है 20 वोल्ट, तो Vc माइनस Vd 20 वोल्ट होगा। अब इसी में अगर तुमसे पूछ ले बउआ Vc बराबर क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? बात आई समझ में? अरे 2 नंबर का डिफरेंस अगर 20 है, उसमें से एक नंबर का वैल्यू तुमसे निकालने के लिए पूछे तो कैसे निकालोगे? तुम्हें Vd तो पता नहीं है ना। अगर ये इक्वेशन है, इसमें से अगर कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर आपको पता रहेगा तब तो इजीली आप दूसरा का निकाल सकते हो ना। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, Vc और Vd। अगर एक वेरिएबल का वैल्यू अगर तुमको पता है तो दूसरा का तो तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए अब क्या करते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो आप मान लोगे। ये है हमारा हाई पोटेंशियल पे, बात आई समझ में? तो इसमें क्या कर देगा तुमको, ये वाला कोई एक एंड को, ये डी वाला जो एंड है, इसको अर्थ कर देगा। अर्थ का मतलब है मैंने इसको कनेक्ट कर दिया कितना? अर्थ का मतलब हो गया मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 0 वोल्ट के पोटेंशियल से। बच्चे कभी कभी सर्किट में ये सिंबल देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से मैंने वायर खींच करके और धरती में जा करके
गाड़ दिया, धरती में जाकर के बरीड कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने इस पॉइंट को या इस पॉइंट को 0 वोल्ट से अगर कनेक्ट किया, इसका मतलब है कि मैंने इस पॉइंट को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थ का मतलब हुआ कि सर्किट में उस टर्मिनल या उस पॉइंट को हम लोग कितने का पोटेंशियल पे मेंटेन करके रख रहे हैं, 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे। ये नहीं कि यहां से एक तार ले करके, और मैं अभी 3rd फ्लोर पे हूं तो यहां से एक वायर को खींच करके 3rd फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाकर के धरती खोद करके गाड़ दिया, ऐसा नहीं। अच्छा, अब ये तो दिख रहा है भाई, ये कितना वोल्ट पे मेंटेन्ड है, ये 0 वोल्ट पे। अब देखो बीच में किसी भी पॉइंट पे तुमको कह दे निकालने के लिए पोटेंशियल, एक तो तुम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो मैंने पढ़ाया था, और एक एनालिटिकल मेथड बता रहा हूं मैं। ये डिफरेंट मेथड्स बता रहा हूं तुमको करने के। ये 20 वोल्ट है, यहां से करंट कितना निकलेगा, I बराबर बोलो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। I बराबर क्या होगा रे, V बट्टा R नहीं होगा रे बोका, ओम्स लॉ से। तो V कितना है बच्चे 20, और रेसिस्टेंस कितना 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। अगर 2 एम्पियर का करंट अगर इससे फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट अगर इससे फ्लो कर रहा है, तो इसके पास का ड्रॉप कितना होगा बताओ। इसके पास का ड्रॉप जो होगा, इसके पास का जो ड्रॉप होगा बच्चे, डेल्टा V दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4 वोल्ट। इसके पास भी कितना होगा 4 वोल्ट, इसके पास भी कितना होगा 4, इसके पास भी कितना 4, और इसके पास भी कितना 4 वोल्ट, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट के जो फ्लो का डायरेक्शन है, करंट हमारा इस तरफ से फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। ये डायरेक्शन है हमारे करंट के फ्लो का। तो देखो करंट हमेशा मैंने सिखाया था कहां से फ्लो करता, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ। यानी अगर इससे करंट लास्ट से लेते हैं, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये वाला जो टर्मिनल होगा, दिस टर्मिनल मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल और दिस इज एट लो पोटेंशियल, और दोनों का डिफरेंस कितना है 4। इसका पोटेंशियल पता है 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 4, तब ना 4 माइनस 0 कितना होगा, ये हाई पे मेंटेन्ड है और ये लो पे। अब अगेन यहां आते हैं, ये हाई पे और दिस वन लो पे। यहां कितना है 4, तो ये भी 4 होगा, बीच में कुछ नहीं है ना रे, यहां बीच में सिंपल वायर है, वायर का रेसिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल लेते हैं, तो जितना ड्रॉप इसका होगा, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, तो उतना ही ड्रॉप यहां पे भी होगा। ये 4 तो ये भी 4, तो ये कितना का होगा, ये हो जाएगा, ये कितना का हो जाएगा 8 वोल्ट का। अब ये 8 वोल्ट का है और बीच में ड्रॉप 4 वोल्ट का, तो डेफिनेट है यहाँ पे ये हाई जो है वो कितना का होगा 12 वोल्ट का, तब ना 12 माइनस 8 कितना का हो जाएगा 4 वोल्ट का। फिर ये 12 का हो गया, तो ये कितना का हो जाएगा, ये 20 वोल्ट का हो जाएगा, और ये 20 वोल्ट का है, सॉरी 12 4 कितना हो जाएगा, ये 16 वोल्ट का है, और ये 16 वोल्ट का है, तो ये भी 16, ये टोटल कितना का हो जाएगा 20 वोल्ट का। अब देखो ऊपर वाला ब्रांच VC माइनस VD कितना के बराबर हो गया, 20 माइनस 0 इज इक्वल टू VA माइनस VB, कितना का, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। VA माइनस VB और VC माइनस VD दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, क्लियर है। तो ये भी एक तरीका है निकालने का, या आप सिंपली वो फॉर्मूला भी अप्लाई करके निकाल सकते थे, ठीक है। VC माइनस VD, अगर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोले, बस ध्यान रखना कि जिस 2 पॉइंट के बीच में सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस दोनों पॉइंट के बीच में लगे हुए जितने भी नेटवर्क एलिमेंट है वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया। मैं लास्ट से चलना शुरू किया था,
इसको तो मैंने अर्थ कर दिया, मान लिया कि ये अर्थ है तो ये 0 वोल्ट पे मेंटेन है। मैंने अभी बता दिया अर्थिंग का मतलब है कि सर्किट के उस पार्ट को हमने कितना पे कनेक्ट कर दिया, 0 वोल्ट पे। तो करंट तो सबके पास सेम जाएगा, कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर। इसके पास का ड्रॉप या डिफरेंस कितना का है 4 वोल्ट का, और एक है 0 पे, तो हाइयर कितना हो जाएगा 4 पे, तब ना 4 माइनस 0 कितना होगा 4। ये 4 पे है तो निगेटिव वाला, इसका निगेटिव वाला कितना पे है 4 पे, तो पॉजिटिव कितना पे होगा 8 पे होगा, तब ना 8 माइनस 4 कितना का हो गया 4। अब ये 8 का है, इसका माइनस वाला तो 8 का होगा, तो ये माइनस वाला 8 का, बीच में ड्रॉप कितना है 4 का, तो ये कितना का होगा 12, 12 माइनस 8 कितना हो गया 4। फिर ये 12 का है तो इसका निगेटिव, इसका निगेटिव कितना का हो जाएगा 12, बीच में ड्रॉप है 4 का, तो ये 16, इसका पॉजिटिव है 16, तो इसका निगेटिव बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये 16 बीच में 4, तो ये कितना पे हो जाएगा 20 वोल्ट पे। अब देखो करंट फ्लो करने के लिए मिल गया, ये 20 पे है भाई, ये 16 पे है, 20 माइनस 16 4, 16 माइनस 12 4, 12 माइनस 8 4, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 0 4। करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए था, अगर इस रेसिस्टेंस से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। दिस इज मेंटेन्ड एट 20 वोल्ट, दिस इज मेंटेन्ड एट 16 वोल्ट। 20 माइनस 16 डिफरेंस कितना का आ गया 4 वोल्ट का, 16 माइनस 12 डिफरेंस कितना का आ गया 4 वोल्ट का। ठीक है बच्चे, तो अब मैं समझता हूं कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रेसिस्टेंस अगर सेम भी होता है तो भी सीरीज में करंट फ्लो करता है। आपको बुक में पढ़ाया जाता है कि रेसिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सबके पास का पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होगा। वो कंडीशन तभी वैलिड है जब सारा रेसिस्टेंस डिफरेंट होता। अगर सारा रेसिस्टेंस सेम है तो ड्रॉप सबके पास में सेम आएगा और करंट तो सबसे सेम जाएगा, क्योंकि करंट को डिवाइड करने का यहां पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई, इसे पॉज करके लिख लीजिए। चलो बच्चे, तो आगे चलते हैं। अब अगर मान के चलो मैं सेम क्वेश्चन लेता हूं, मैंने यही क्वेश्चन लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूं, अर्थिंग को कहीं और कर देता हूं, कर सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने अर्थिंग यहां कर दिया, अर्थिंग अगर यहां कर दिया तो इसका मतलब है दिस इज मेंटेन्ड एट 0 वोल्ट, यानी कि ये जो है वो मेंटेन्ड हो गया। अब ये 0 वोल्ट नहीं है, अर्थिंग मैंने यहां कर दिया, तो ये मेंटेन्ड हमारा कितना वोल्ट पे हो गया, दिस इज मेंटेन्ड एट, अर्थिंग जहां पे किया ये मेंटेन्ड हो गया कितना पे 0 वोल्ट पे। तो चलो अगर ये 0 वोल्ट पे मेंटेन्ड, अब आगे बढ़ते चलते हैं, यहां से चलो बीच में डिफरेंस कितना का है 4, तो ऑब्वियस है ये कितना वोल्ट का होना चाहिए 4 वोल्ट का, तब ना 4 में से 0 गया तो कितना बचा। क्वेश्चन वही है, सब कुछ सारा वैल्यू सेम है। करंट सर्किट में कितना निकल रहा है 2 एम्पियर का, इसके पास का ड्रॉप कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस 4, करंट इंटू रेसिस्टेंस 4, करंट इंटू रेसिस्टेंस 4, करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट इंटू रेसिस्टेंस, जो था सब कुछ वही है, बस मैंने अर्थिंग का जो प्लेस था उसको चेंज कर दिया है। तो
तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये 0 वोल्ट पे था और बीच में ड्रॉप है 4 वोल्ट का, तो ये कितना पे मेंटेन हो गया 4। इसका इस वाले 2 ओम का प्लस है 4 पे, तो इस वाले 2 ओम का माइनस 4 पे होगा, हाँ, और ये 4 पे है, तो ये वाला अब कितना हो जाएगा, ये वाला कितना का होगा बताओ, 8 वोल्ट का, तब ना 8 में से 4 गया तो कितना होगा 4। इसका प्लस 2 ओम का प्लस 8 वोल्ट पे है, तो इस 2 ओम का माइनस कितना पे होगा 8 वोल्ट पे, तो ये कितना पे हो जाएगा, तब ना 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 0 गया 4। क्लियर है। अब इसमें इधर चलते हैं, इसका ड्रॉप बताओ कितना का होगा, -4 वोल्ट का होगा, 0 माइनस ऑफ -4, 0 माइनस ऑफ -4, तब ना बबुआ आएगा हमको 4 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -4 का है तो ये कितना का होगा -8 का, तब ना ड्रॉप कितना का होगा, अरे ये 2 ओम का माइनस वाला जो है टर्मिनल वो -4 वोल्ट पे, तो 2 ओम का प्लस वाला कितना पे होगा -4 वोल्ट पे, -4 और माइनस ऑफ -8, करंट हाई से लो जाता है ना रे, हाई पोटेंशियल है -4, 2 ओम का हाई पोटेंशियल है -4, तो लो पोटेंशियल कितना का होगा, तब ना आकर के कितना हो जाएगा बताओ, -4 प्लस 8 कितना का होगा, तब ना बीच में कितना का होगा 4 वोल्ट का। अब चेक करो तो कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, देखो VA माइनस VB कितना के बराबर है 20 वोल्ट, तो VC माइनस VD कितना के बराबर होगा, सॉल्व करो तो VC माइनस VD, VC कितना का है 12, VD कितना का है, आ गया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि VC माइनस VD कितना का आया है, क्योंकि CD ब्रांच और AB ब्रांच ये दोनों एक दूसरे के कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो VAB जो है वो कितना का है 20 वोल्ट का। अब दिख गया, जितना VC माइनस VD था उतना ही VA माइनस VB, ये बात क्लियर है। चलो बच्चे, तो इसको पॉज करके पहले लिख लो, मजा आ रहा, रीजन खोजो हर एक चीज का, लेट मी चेक, चलो अच्छे से क्लियर है, ठीक, हर एक चीज का रीजन को सर्च आउट करो, और रीजन अगर आप सर्च करोगे तभी जाकर के आपको जो है वो पता चलेगा, इंटरेस्ट आएगा। Shall I move to next question? Okay. चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मैंने सेम रेसिस्टेंस लेकर के किया था, अब मैं डिफरेंट रेसिस्टेंस लेकर के करता हूं। सपोज दिस इज ऑफ 1 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 5 ओम एंड दिस वन इज 10 ओम। यहां मैंने बैटरी लगा दिया है, 40 वोल्ट का मैंने बैटरी दे दिया। अगेन ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी पॉइंट। तो देखो करंट कितना का निकलेगा, I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। V कितना का है 40, 40 बट्टा 4 1 5 5 10 10 कितना हो जाएगा 20, कितना का हो जाएगा करंट 2 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है, तो 2 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा, तो सबके पास में करंट कितना का जाएगा, सबके पास सेम करंट जाएगा। अब मान के चलो यहाँ पे हमको अर्थिंग कर दिया,
अर्थिंग का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट को कितने पोटेंशियल पे मेंटेन कर लिया, 0 वोल्ट पे। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको दे देगा, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए पूछ देगा क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं, ये अगर 0, अब सबके पास का पहले ड्रॉप निकालो, इसके पास का ड्रॉप कितना हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू IR, आई कितना का जा रहा है 2 वोल्ट, इसके पास का कितना होगा 4 दूनी 8 वोल्ट, 5 2 जा 10 वोल्ट और 10 2 जा 20 वोल्ट। क्लियर। ये भाई 0 वोल्ट पे, तो ये कितना पे हो जाएगा, इसका प्लस वाला बताओ कितना का होगा रे, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 वोल्ट पे। तब ना 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 8 का, ये 2 पे है तो ये कितना का हो जाएगा, इसका -8 पे, तो ये 10 माइनस 8 कितना का हुआ 2 वोल्ट पे। अब इधर आते हैं, ये 10 पे है तो ये कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 का, 0 माइनस ऑफ -10 अभी ना +10 आएगा। ये 20 वोल्ट में मेंटेन्ड है, ये -10 पे, ये -10 पे है, तो ये कितना का हो जाएगा, ये D वाला का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, -30, तब ना -10 माइनस ऑफ -30 कितना का होगा 20 वोल्ट का होगा। आ गई बात समझ में। तो किसी भी पॉइंट का तुमको नेम दे देगा यहाँ पे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट, उसका पोटेंशियल निकालने के लिए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो आ गया कंडीशन, VA माइनस VB कितना का है, VA माइनस VB मस्ट बी इक्वल टू VC माइनस, क्योंकि दोनों ब्रांच कौन से कम, ये दोनों ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए सेम। VA माइनस VB कितना का है 40 वोल्ट, और VC माइनस VD, VC कितना पे है देखो 10 वोल्ट, और माइनस ऑफ -30 आ गया, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। क्लियर है बच्चे। मैं आपको एक भी चीज याद करने लायक तो छोड़ूंगा नहीं, ये स्लोगन है मेरा। जब भी मैं लेक्चर लेता हूं मैं अपने हर एक बच्चे को कहता हूं, सिर्फ पेशेंस रखो क्लास में और बैठने का कैपेसिटी रखो, क्योंकि सीखने और समझने के लिए मैं जितना डीप में जाऊंगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा बच्चा, और नहीं तो फिर किताबी लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊं उसमें टाइम नहीं लगता। इसे पॉज करके लिख लीजिए। ओके, शैल आई इरेज इट, इरेज कर रहा हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नेट पे काफी फेमस है। ऐसे क्वेश्चंस काफी देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज आवर 2 ओम, ठीक है। दिस इज आवर 3 ओम। यहां पे 5 वोल्ट का मैंने बैटरी लगाया है, यहां पे 10 वोल्ट का बैटरी है, और ये 4 ओम है।
और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, दिस करंट इज ऑफ 1 एम्पियर। एएमपी भी लिख लो, ठीक है। सब पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं। सपोज दिस इज सी एंड दिस वन इज डी पॉइंट। मुझे निकालने के लिए इसमें क्या रहा है, वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी ए, और वी सी माइनस वी डी। और वी सी माइनस वी डी निकाल लिए तो वी डी माइनस वी सी लिखना जो है ना, सिर्फ क्वेश्चन को लेंदी कर रहा है और कुछ नहीं। लेट मी चेक। चलो बच्चा, तो ये क्लियर है? ओके, तो सॉल्व करना चाहिए अब। मुझे लग रहा है कि तुम अब आसानी से चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था, दो सर्किट में या ब्रांच में किसी भी दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला था, V इनिशियल प्लस समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू V फाइनल। यही फॉर्मूला था। तो करते हैं इसको। इनिशियल जैसे वी ए माइनस वी बी निकाल लें। इनिशियल क्या है, वी ए। करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसके पास का ड्रॉप कितना का हो जाएगा, करंट और मेरे जाने का डायरेक्शन, हम भी जा रहे हैं ए से बी और करंट भी जा रहा है ए से बी, दोनों सेम डायरेक्शन में। ड्रॉप कितना का, माइनस 2 1 जा 2, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस 5 माइनस 3, ठीक है, माइनस 10 प्लस से माइनस, और ये माइनस 4 इज इक्वल टू वी बी। सॉल्व कर लोगे, वी ए माइनस वी बी कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -5 -4 -9 -10 कितना हो जाएगा, -19 -19 प्लस 5 -14 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा +14, ठीक है। जब वी ए माइनस वी बी आ गया तो वी बी माइनस वी ए कितना का हो जाएगा। या तो तुम एक एक स्टेप करके चलो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, कितना हो जाएगा -14 वोल्ट। मैं एक और कर देता हूं, कोई सा जो भी तुम बोलो। वी बी माइनस वी सी निकाल करके बता देता हूं। अब मैं ऐसे चल रहा हूं, ये इनिशियल पॉइंट है वी बी, करंट आ रहा है ऐसे और मैं जा रहा हूं कुछ इस तरफ, बी से सी के तरफ। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहां कौन सा साइन आ जाएगा, +4 × 1 4, नेगेटिव से पॉजिटिव +10, ठीक है। करंट ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, फिर अगेन कौन सा साइन, प्लस साइन, 3 × 1 3, पहुंच गए वी सी पे, लिख दो कितना का हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू 14 + 3 -17 वोल्ट। अब तुम इसमें से कोई एक कर सकते हो, बाकी सब तुम कर सकते हो। इससे पॉज करके पहले लिख लो बच्चे। ओके, पॉज एंड राइट इट डाउन। चलो, तो यानी इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आसानी से कर जाएंगे। मैं और क्वेश्चन इस पे इस तरीके के नहीं करवाऊंगा, मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, या चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और दिखा देता हूं।
चलो लास्ट क्वेश्चन। अब पोटेंशियल ड्रॉप तो इससे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत होगा तो रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट सर्किट दे दे या सिर्फ कैपेसिटेंस वाला सर्किट दे दे, वो भी मैं सिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान है। वहां पे भी ऐसे ही रूल लगते हैं, लेकिन वहां सारा फॉर्मूला कैपेसिटर वाला लगेगा, ठीक है। देखो ये है 1 ओम का, ये है 3 ओम का, अगेन दिस वन इज ऑफ 3 ओम, दिस वन इज ऑफ 1 ओम। यहां से मैंने बैटरी कनेक्ट किया है, पोटेंशियल लगा दिया मैंने 10 वोल्ट का, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और मुझे निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड बी ए माइनस बी बी। क्वेश्चन को पॉज करके पहले लिख लो। ओके, शैल आई सॉल्व इट? ठीक है, लिख लिया। तो देखो मुझे चलना है ए से बी तक, तो मैंने पहले ही कहा था जहां से चलना है और जहां पहुंचना है उसके बीच के रास्ते में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हो वो सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बीच के रास्ते में करंट हमको नहीं पता है, निकाल लो करंट ना, कौन सी बड़ी बात है यार। करंट कहाँ से निकलता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ आया, और करंट यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2। बहुत इजी वे में निकाल सकते हो। ऊपर का रेसिस्टेंस कितना है टोटल? ये दोनों सीरीज में 4 और ये भी 4, यानी ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है और दोनों ब्रांच का रेसिस्टेंस भी सेम है, तो करंट इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। आप जहां मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया वहां जाकर के देखो, करंट का डिवाइड करने का रेशियो जो है वो पैरेलल में कैसे डिवाइड होता है। या तो आप ऐसे कर लो, ये दोनों को मिला करके 1 कर लिया, 4 रेसिस्टेंस है कितना का 4, और ये ब्रांच और नेट ये ब्रांच, ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? जैसे नाम दे देते हैं, ये XY, दिस इज KL, ये XY KL और ये वाला ब्रांच MN, ये तीनों ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल में दिख रहा है बच्चे। अगर ऐसा है तो इस ब्रांच और इस ब्रांच का ड्रॉप कितना का होगा? सबका 10-10 वोल्ट का होगा। ये दोनों को मिला के 1 कर लिया 4, तो करंट कितना होगा? V I बराबर क्या होता है? V बट्टा R नहीं होता है, 10/4 कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट। तो इस दोनों के पास में करंट तो सेम ही पहुंचेगा ना, 2.5 एम्पेयर का। 3 1 4, इसमें भी करंट कितना का पहुंचेगा? इसमें भी करंट कितना का पहुंचेगा? I2 = 2.5। तुम्हें जैसे निकालना है करंट फाइंड आउट कर लो, या तो फिर मेरा वाला मेथड को देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन जहां मैंने पढ़ाया था, और दोनों के पास में यहां पे करंट जो है वो सेम करंट पहुंच रहा है, क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। तुम्हें जैसे निकालना करंट बस फाइंड कर लो। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर में दोनों सीरीज में था 3 1 4, नीचे में दोनों 3 1 4, ये 4 नीचे में 4 और ये 10 वोल्ट का। जितना ड्रॉप यहां होगा उतना ही ड्रॉप इन दोनों 4 ओम के आसपास में होगा। क्लियर है? जितना ड्रॉप इसके पास होगा उतना ही ड्रॉप इसके पास होगा, उतना ही ड्रॉप इसके पास में होगा। ठीक है, तो करंट कितना आएगा? 10/4, 2.5 इसमें, 2.5 इसमें, दोनों सीरीज में है तो 2.5 ही तो जाएगा। चलो, तो करंट आपने निकाल लिया, और भी मेथड से करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो।
मैंने पैरेलल में पढ़ाया था, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया था कि दो रेसिस्टेंस अगर आपके दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस अगर आपके पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनके अक्रॉस का जो करंट का रेशियो, अगर यहां से करंट निकलता है आई, जाकर के देख लेना I1 और I2, तो ये इस रेशियो में डिवाइड होंगे। I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2। अगर ये R1 है और ये R2, इसका प्रूफ भी मैंने दिया हुआ है, रीजन बताया हुआ है, यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। इस दोनों ब्रांच में करंट का रेशियो, किस रेशियो में करंट डिवाइड कर रहा है, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा लेंदी होगा, नहीं तो बस दिमाग का बत्ती को खोल करके रखो। अब इसको मैं दो मेथड से करने के लिए जा रहा हूं। एक तो अपना मेथड है शॉर्टकट मेथड, मेथड नंबर 1। इस मेथड से अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो मेथड नंबर 1 हमको कहता है बच्चे कि जहां से चलना शुरू करो, इनिशियल पोटेंशियल क्या है VA, ऐसे हमारा करंट अपोजिट में जा रहा है, कौन सा साइन, प्लस 2.5 × 1। हम ऐसे आ रहे हैं और इधर जाना भी है इस तरफ B के तरफ, करंट भी ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन में, माइनस साइन। 3 × 2.5 कितना हो जाएगा 7.5। पहुंच गए फाइनल पोटेंशियल VB। फॉर्मूला अप्लाई किया है, V इनिशियल प्लस समेशन ऑफ टोटल ड्रॉप इज इक्वल टू जहां पे पहुंच रहे हैं फाइनल, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहां से आ जाएगा क्या, VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये कितना का हो जाएगा 5, -5 उधर चला जाएगा। ये था मेथड नंबर 1 हमारा, एक लाइन में आंसर आ गया, देखा, दिस इज कॉल्ड द सुपर ट्रिक। मेथड नंबर 2, सेकेंड मेथड देखो। सेकेंड मेथड देखते हैं बच्चे, जो लंबा वाला मेथड आपके बुक वगैरह में जो मेथड दिया गया है, इस पॉइंट का कुछ मैंने नाम दे दिया है C। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि VC C से चलो A तक जाओ, या VC माइनस VA कितना का होगा। मैं इतना जो लेक्चर बताया हूं, अब एक लाइन में करो, नहीं अगर समझ में आए तो पीछे रिवाइंड करके समझो पहले उसको। VC माइनस VA कितना का होगा, या जिस महाशय को नहीं आ रहा समझ में, मेरे जीनियस स्टूडेंट, VC यहां से ऐसे जा रहे हैं ना, C से A के तरफ, और करंट भी वैसे ही जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस साइन 2.5 इज इक्वल टू VA। यही ना था रे, VC माइनस VA कितना के बराबर हो जाएगा। जो बच्चे समझ गए इस बात को वो एक लाइन में कर जाएंगे, 2.5 वोल्ट। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब VC माइनस VB निकालो। VC दोनों सेम डायरेक्शन में है, माइनस साइन कितना का हो जाएगा, VC पहुंच रहे हैं यहाँ, VC हम चल रहे हैं C से B, और करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो 2.5 × 3, तो यहां से लिख सकते हैं VC माइनस VB इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 7.5। ये इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, देखो ऐसा क्या करोगे, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को बच्चे फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देता हूं तो क्या मिलेगा, VC माइनस VB इज इक्वल टू 7.5, VC माइनस VA इज इक्वल टू 2.5। सॉल्व करो, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा,
ये कट गया, क्या आ जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट। क्लियर है? तो ये था आपका मेथड नंबर 2। देख लो, एक लाइन में ये सॉल्यूशन तुमको दे रहा है और इसके लिए इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आगे बच्चे फर्दर आप इसको रिवाइज करते रहना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अच्छे से रिवाइज करके रखना, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है अब आएगा वो व्हीटस्टोन एंड ब्रिज पे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज दोनों के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, ठीक है। स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेथड जो है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं स्टार से भी डेल्टा, आपके सिलेबस में डेल्टा से स्टार कन्वर्जन है। उस मेथड से कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट का कोई एक पार्ट डेल्टा में है उसे स्टार में कन्वर्ट करके कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज से भी मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा और बहुत आसान ट्रिक से करूंगा, लेंथी मेथड से भी बताऊंगा। तो पहले मैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज का डेरिवेशन आपको दूंगा, होता क्या है ये, ठीक है, किस काम के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं और क्या इसका ड्रॉबैक है। उसके बाद मैं उस पर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और फिर अनबैलेंस्ड जो आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। दोनों में से जो भी मेथड आपको पसंद है उस मेथड को पिक कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और मस्ती से एंजॉय करो, ठीक है। तो एंजॉय करने के लिए जरूरी है कि आप लेक्चर्स को रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट for your future, or we will meet in the next class. Thank you.